बबूल का भूत। सरहसा गांव से थोड़ी ही दूरी पर छोटी नदी के पास एक ऊंची चट्टान थी जो हजारों साल पहले भूकंप के कारण गांव के नीचे धंसने से हो गई थी। इस चट्टान के पास एक छोटा सा तालाब था। तालाब इतना गहरा था कि यदि एक साल तक बारिश न हो तो भी इसमें कुछ ना कुछ पानी जरूर बचा रहता था। इसलिए वहां चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों और गाय भैंसों को पानी पिलाने के लिए ले जाया करते थे। तालाब के पास एक पीपल का पेड़ था। लोग उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। उनका मानना था कि पीपल के इस पेड़ पर भूत प्रेत जैसी बुरी आत्माओं का वास है। जिन पेड़ों पर भूत प्रेत रहा करते हैं उन्हें पक्का पेड़ के नाम से जानते हैं, जैसे पक्का पीपल, पक्की बेरी, पक्का बड आदि। ऐसे पेड़ों से हम बच्चे इतने डरते हैं कि वहां जाने का साहस भी नहीं कर पाते। तालाब के पास भी एक पक्का पीपल था। ये पीपल बहुत ऊंचा था और इसकी शाखाएं काफी दूर दूर तक फैली हुई थी। जब गोलू उधर पशुओं को चराने जाया करता था तो उसकी माँ गोलू को कहती थी, बेटा उस तालाब के पास मत जाना, वहां पक्का पीपल है, वहां बहुत सी गायें भैंसें मर चुकी है। एक दिन गोलू भूगू और जय के साथ पशुओं को चराने गया। गोलू ने कहा, आज हम उस पीपल के पेड़ के नीचे चलेंगे, देखते हैं वहां क्या रहता है। जय ने डरते हुए कहा, नहीं भाई, मेरी माँ रोज वहां जाने से मना करती है। गोलू कहता है, अरे चाची को क्या पता बाहर की दुनिया का। जय फिर कहता है, भाई मेरे, जब सारा गांव कहता है वह पक्का पीपल है तो फिर कुछ ना कुछ वहां जरूर होगा। गोलू गुस्से में आकर ऊंची आवाज में कहता है, अबे उल्लू, सूबेदार की हवेली में भी तो भूत प्रेत होने की बात सारे गांव वाले कहते थे, वहां कौन सा भूत मिला? बता, उल्टा हम ही वहां जाकर भूत प्रेत बन गए। बता बने कि नहीं? हाँ भाई, कह तो तुम ठीक रहे हो, परंतु माँ को कौन समझाए? जय डरते झिझकते हुए बोला, मेरे दोस्त, हमारा वहां जाना जरूरी है क्या? वहां जाए बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। गोलू बोला, हाँ, हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। जब तक हम वहां नहीं जाएंगे तब तक हमें विश्वास कैसे होगा? न जाने से तो हम सारी जिंदगी ऐसी फिजूल की बातों से डरते हुए गीदा ही बने रहेंगे। सच झूठ का कैसे पता चलेगा? जय ने भी गुस्से में कहा, तू कहाँ का शेर है? गोलू ने कहा, अबे शेर न सही, मेरा तेरी तरह चिड़िया के बच्चे जितना दिल तो फिर भी नहीं है। मैं तो अपने गुरु संतोखे जी की बात मानता हूँ। जय, वह कौन सी? गोलू बोला, संतोखा कहा करता है, जब तक ना देखूं अपने नैना तब तक ना मानूं गुरु का कहना। जय सोचने लगा, अगर गोलू की बात मानो तो माँ बापू का डर, अगर ना मानूं तो गोलू का डर। लेकिन एक बात जरूर है, मुझे गोलू के साथ रहते हुए माँ बाप को छोड़कर और किसी से डर नहीं लगता। गोलू, जय दोपहर को अपने पशु लेकर उसी पीपल के नीचे चले गए। पशुओं ने पेट भरकर पानी पिया और पेड़ की घनी छांव में बैठकर जुगाली करने लगे। गोलू को किसी बात का डर नहीं था। वह मजे से पीपल के नीचे अंगोछा बिछाकर लेट गया और गीत गाने लगा, सुनो सुनो रे भाई दिशा, तूने कूटी लाल मिर्चिया, हमने आटा पीस, तूने खाए लाल मिर्चिया, हमने खाया लड्डू पतीसा, तू भागा खेत जंगल को, हमने भरा जेब और खिसा, सुन रे भाई दिशा। गोलू गीत गाते गाते सो गया, परंतु जय डर के मारे सो नहीं पाया। वह बहुत ध्यान से अपने आसपास पीपल के ऊपर पत्तों के बीच बार बार देखता रहा कि कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है, लेकिन उसे वहां कुछ दिखाई नहीं देता है। कुछ देर बाद गोलू जाग गया। उसने लेटे लेटे पीपल के घने पत्तों और टहनियों की ओर घूरते हुए कहा, अरे बाप रे, पीपल को ही जला दिया इसने तो, भागो भागो। और वह उठकर थोड़ा भागा। जय भी उसे देखकर डर के मारे चिल्लाता हुआ भागा। अरे क्या है, किसने किसे जला दिया? गोलू कहता है, ऊपर पीपल की टहनियों के अंदर देखो। जय जैसे ही पीपल की तरफ देखता है उसे आग की लपटें दिखाई देती है। डर के मारे उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। ये देखकर गोलू ठहाका मारकर हंस पड़ा। वह कहने लगा, अबे गीदड़, अपने को शेर समझता है जिसे तू आग की लपटें समझ रहा है। वह पत्तों में से सूरज की लाल लाल रोशनी दिख रही है। ये सुनकर जय ने ध्यान से देखा।
उसे अपने ऊपर पछतावा होने लगता है। गोलू के शरारती दिमाग में न जाने क्या क्या बातें चल रही थी। वह अपने दोस्तों को बंगाल का जादू दिखाने की बात कहता है। वह भूत की पूंछ के विषय में बताता है। तीनों दोस्त गोलू के बताए अनुसार भूत की पूंछ को बनाते हैं। गोलू अपने घर से कपड़े की सीली हुई 3 रस्सियां ले आया, जो अंदर से खाली थी। गोलू ने कपास की जड़ और टहनियां जलाकर उसकी राख बना ली। उन्होंने इस राख में मसाला मिलाकर कपड़े की रस्सियों में भर दिया और 3-3 इंच पर रस्सियों को मोटे धागे से बांध दिया। सारी रस्सियों में ही हर 3-3 इंच की दूरी पर गांठें बन गई। बस यही राख से भरी कपड़े की सीली हुई 3 रस्सियां हमारी भूत की पूंछ थी। उसके बाद घूघू और जय गांव की ओर भाग आए और गोलू नहर की ओर चला गया। घूघू और जय ने गांव में आकर शोर मचा दिया कि छोटी नहर के पुल से थोड़ी दूर जो बूढ़ा कीकर है, उसके ऊपर हमने भूत देखे हैं। सभी लोग उनका मजाक बनाने लगे और उन्हें घूरने व डांटने लगे, क्योंकि जिस कीकर के पेट की वे बात कर रहे हैं, वहां तो कभी किसी ने किसी भूत प्रेत के बारे में कुछ भी न सुना था। गांव के 10-15 लड़के और गांव का नंबरदार खेता उस कीकर के पेड़ की ओर चल दिए, जहां पहले से ही गोलू रस्सियों की बनाई भूत की पूंछ लेकर पेड़ पर छुपा बैठा था। वहां जाते जाते अंधेरा हो गया था। पहले से बनाई योजना के अनुसार गोलू ने भूत की पूंछ में आग लगा दी। रस्सियों से आग की चिंगारियां निकलने लगी। घूघू चिल्लाने लगता है, ये देखो भूत, भूत आ गया, और चिल्लाता हुआ गांव की तरफ कुछ दूर भागा और गिर गया। लड़के भी उसके पीछे भागे और कहने लगे, हाँ यहाँ तो सच में भूत रहते हैं। सभी गांव में आ गए। पेड़ पर भूत की चर्चा सारे गांव में आग की तरह फैल गई। रस्सियां देर रात तक रुक रुक कर जलती रही। सारे गांव वालों ने उन्हें जनता देखा, जिसे देखकर सभी को उस बूढ़े कीकर पर भूत होने का विश्वास हो गया। तीनों दोस्त गोलू के पशुओं के बारे में आ जाते हैं और खूब हंसते हैं। गोलू कहता है, देखा मेरा बंगाल का जादू, सारे गांव का उस बूढ़े कीकर पर भूत होने का विश्वास बना, जबकि उस पर कोई भूत प्रेत नहीं है। शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की बातों में आकर अनायास ही उन पर विश्वास नहीं कर